क्या आप जानना चाहते हैं लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन का दिल्ली में किस बैंक या एनबीएफसी का है? क्या आप जानना चाहते हैं विदाउट प्रूफ ऑफ इनकम आपको कौन सा बैंक या एनबीएफसी लोन प्रोवाइड कर सकता है? दोस्तों, आप क्या जानना चाहते हैं कि कम से कम सिविल स्कोर के ऊपर आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी कहां से मिल सकता है? दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कौन सा बैंक जो है दिल्ली के अंदर प्रोवाइड कर सकता है। दोस्तों, ये डिपेंड करता है आपके प्रोफाइल के ऊपर। बैंक या एनबीएफसी तो लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर ही रहे हैं, आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये आपके प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है। प्रोफाइल मिलकर बनता है आपके सिविल स्कोर से, आपके इनकम प्रूफ के ऊपर, प्रॉपर्टी जो आप खरीद रहे हैं या जिसके अगेंस्ट लोन लेना चाह रहे हैं उसके जो पेपर हैं वो कितने कंप्लीट हैं, उसका मैप है या नहीं है, आपकी पास रीपेमेंट हिस्ट्री कैसी है, ये सारी चीज़ों के बाद प्रोफाइल बनता है। दोस्तों, फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप लोग उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दिल्ली एनसीआर से संबंधित प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन या होम लोन से संबंधित कुछ भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो वो आपको प्रोवाइड करके देंगे। दोस्तों, बात करते हैं विदाउट प्रूफ ऑफ इनकम लोन आपको कौन प्रोवाइड कर सकता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, कई बैंक या एनबीएफसी प्रोवाइड कर सकते हैं, सब कुछ डिपेंड करता है आपके प्रोफाइल के ऊपर। फिर भी हम लोग जानते हैं कि कौन सी एनबीएफसी है जो अभी नई आई है, जिन्होंने अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट को डाउन किया है या विदाउट प्रूफ ऑफ इनकम लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न है लेकिन आपकी क्षमता उतनी नहीं हो पा रही लोन को पे करने की, तो इसलिए बैंक लोन भी आपको कम प्रोवाइड कर रहा है। पर दोस्तों, हम कम से कम आपको प्रूफ ऑफ इनकम के ऊपर भी, यानी कि कम से कम रिटर्न के ऊपर भी आपको लोन प्रोवाइड करा के देंगे अधिक से अधिक। तीसरी बात इसके अंदर समझते हैं कि अगर पास्ट में किसी भी वजह से आपका सिविल स्कोर कम हो गया है या करंट में किसी बैंक की आउटस्टैंडिंग है या किसी क्रेडिट कार्ड की आपने ड्यू है, इस समय ओवर ड्यू चल रहा है और उसके बावजूद भी आप लोन लेना चाहते हैं अपनी प्रॉपर्टी अगेंस्ट, तो दोस्तों कौन सा बैंक या एनबीएफसी आपके केस को जो है अप्रूवल दे सकता है? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे एनबीएफसी हैं, बैंक हैं, लेकिन मैंने जैसे पहले भी बताया कि आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग क्या मैच करेगा ये देखने वाली बात है। हाँ, आपका सिविल स्कोर 500 है, 550 है, 600 है, 650 है, करंट में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए कितना आउटस्टैंडिंग है, किस बैंक का है, ये सारी चीज़ें एक बार आपका सिविल निकलने के बाद ही हम डिसाइड कर पाते हैं कि कौन सा बैंक या एनबीएफसी में आपका लोन हम अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए भी आप जो है डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर करो, आप लोग उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी पूरी मदद की जाएगी। दोस्तों, उसके बाद एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्रॉपर्टी का जो नक्शा है, मैप, विदाउट मैप तो बैंक प्रोवाइड करते ही नहीं है लोन। आपको विदाउट मैप दिल्ली एनसीआर में कुछ एनबीएफसी प्रोवाइड करती हैं। वो कौन सी हो सकती हैं? आप दोस्तों कमेंट्स करें, आप किस क्षेत्र में रहते हैं दिल्ली एनसीआर के, जैसे नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव। आप अपने एरिया का नाम जो है मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि आपके एरिया में कौन सी एनबीएफसी हैं जो आपको विदाउट मैप प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन प्रोवाइड कर सकती हैं। दोस्तों, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, कभी कभार लोग जो है वो 4th फ्लोर के ऊपर लोन लेना चाहते हैं या बेसमेंट के ऊपर लोन लेना चाहते हैं, या कभी कभार क्या होता है कंस्ट्रक्शन वाली प्रॉपर्टी के ऊपर लोन लेना चाहते हैं, उनको फंड्स की नीड होती है उस प्रॉपर्टी को कंप्लीट करने के लिए। हम इन सब के अंदर भी मदद करते हैं वाया एनबीएफसी या कोई लैंडर्स होते हैं, मनी लैंडर्स होते हैं, उनके द्वारा। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं वो लोग कौन है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, उसके लिए भी आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिए लिंक से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा जो एलिजिबिलिटी है, कौन लोग एलिजिबल हो सकते हैं। दोस्तों, एलिजिबिलिटी की बात की जाए, आपका सिविल स्कोर अच्छा हो तो कोई भी बैंक या एनबीएफसी आपको लोन दे सकती है, लेकिन अगर आपका सिविल स्कोर कम है तब भी हम आपको एलिजिबल करवा सकते हैं। मैंने बताया आपको कुछ एनबीएफसी हैं जो प्रोवाइड करती हैं, हालांकि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा इंक्रीज कर देती हैं अकॉर्डिंग टू बैंक या अदर एनबीएफसी, लेकिन आपको फिर भी हम कोशिश करेंगे कम से कम के अंदर मिले। एलिजिबिलिटी की डेफिनेशन मैंने बताया, कम से कम आपका सिविल स्कोर ठीक होना चाहिए, या अगर खराब भी है तो हम उसके अंदर पूरी मदद करेंगे। दूसरा, आपके पास जो है कम से कम सेविंग अकाउंट होना बहुत जरूरी है, जिसके अंदर बैंक के द्वारा आपके पास पैसे आएंगे। करंट अकाउंट नहीं है तब भी आपका काम चलेगा, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है तब भी आपका काम चलेगा। दोस्तों, ये एलिजिबिलिटी के जो सिंपल डेफिनेशन है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, प्रॉपर्टी पेपर, ये जो मस्ट और बेसिक डॉक्यूमेंट है ये चाहिए ही चाहिए। दोस्तों, डॉक्यूमेंटेशन की बात की जाए, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी वही चीज़ें एलिजिबिलिटी के रूप में जो हम आपसे मांगते हैं
वही चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन के रूप में, जैसे सिंपल पैन, आधार, बैंक स्टेटमेंट, प्रॉपर्टी पेपर, ये 4 या 5 पेपर जो हैं वो बेसिक चाहिए ही चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपका लोन फाइनेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी नहीं हो सकता। अगर ये एटलीस्ट कम से कम आपके पास है और आपके पास कोई और समस्या है जैसे विदाउट प्रूफ ऑफ इनकम, विदाउट मैप, लो सिविल स्कोर के ऊपर, हम तब भी कॉल लेंगे और आपको बेस्ट से बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लॉन्गेस्ट टेनर, यानी कि लॉन्गेस्ट टेनर की डेफिनेशन ये मैक्सिमम लोन को पे करने की जो अवधि है वो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी 180 महीने, यानी कि 15 साल। कुछ बैंक जो हैं आज की डेट के अंदर मैं देख रहा हूं कि 20 साल भी देने को तैयार हैं, लेकिन मैं मानता हूं जितना समय आप लोग लोन को अदा करने के लिए लेंगे उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट का बोझ आपके ऊपर पड़ेगा। तो फिर भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ लॉन्गेस्ट टेनर जो है आज की डेट में कॉमनली 15 साल का है। तो अगर आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेते हैं और लॉन्गेस्ट टेनर लेते हैं तो आपको उससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो रीपेमेंट होती है वो ईएमआई छोटी बनती है, ताकि आपको हर महीने का जो बोझ पड़ता है ईएमआई के रूप में वो कम से कम पड़ता है। भविष्य में आपका हाथ खुल जाए, आपका बिजनेस अच्छा चलने लग जाए तो फिर आप लोन को ज़्यादा पे करके अपने ऊपर इंटरेस्ट का पार्ट कम करवा सकते हैं। लेकिन शुरू में मैं आपको बोलूँगा कि ईएमआई का बोझ कम से कम रखें। प्रोसेसिंग फीस क्या हो सकती है? प्रोसेसिंग फीस जो है कॉमनली बैंक की जो है वो 0.50 पैसे से चालू होती है, लेकिन अगर मैं एनबीएफसी की बात करूं जिसमें 2-3 चीज़ों की कॉम्प्लिकेशन के बाद आपको एनबीएफसी लोन प्रोवाइड करती है, उसमें 1.5% से प्रोसेसिंग फीस स्टार्ट होती है। फिर भी अगर कोई अच्छा केस है तो उसके अंदर हम 1% के आसपास या 0.80 पैसे 70 पैसे तक प्रोसेसिंग फीस को ले जा सकते हैं और पूरी मदद की जाएगी। इसके अंदर डिपेंड करता है केस टू केस एनबीएफसी कौन सी है उन सब चीज़ों के ऊपर। हम तो ये कोशिश करेंगे कि आपको कम से कम प्रोसेसिंग फीस के ऊपर आपको लोन प्रोवाइड किया जाए। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, शुरू में बैंक जो है आपसे जब आपकी सारी चीज़ें चेक कर लेता है तो उसके बाद एक पीडी होती है, पीडी मतलब पर्सनल डिस्कशन। एनबीएफसी के जो क्रेडिट मैनेजर है वो आपके बिजनेस परमिसेस के ऊपर, या अगर आप सैलरी क्लास हैं तो आपसे फ़ोन पे डिस्कशन करी जाती है और पूछा जाता है कि आपको पैसा किस लिए चाहिए। इसको हम पीडी बोलते हैं, पर्सनल डिस्कशन बोलते हैं। इसमें आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज अगर सारी चीज़ें ओके भी होंगी और पीडी में अगर आपका पीडी रिजेक्ट हो गई, फेल हो गई तो आपको लोन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे कि पीडी के समय के ऊपर आपको क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी, ताकि आपके लोन के अप्रूवल के चांसेस अधिक से अधिक हों और आपको लोन ईजी मिल जाए, जल्दी मिल जाए। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप लोग उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फाइनेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी इन दिल्ली एनसीआर से संबंधित जो भी प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन से संबंधित जानकारी है वो आप इन लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।